सर जी। सर एक दो कंफ्यूजन दिखा रही, सर वो ओरली बता दीजिए बस। हाँ बताइए। सर जैसे हम लोग कंसिस्टेंसी में वो वेरियंस देखते हैं कि जीरो अगर आ जाता है तो बोल देते हैं कि कंसिस्टेंट होगा। मीन अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तब ये बोल सकते हैं ना डायरेक्टली कि नॉट कंसिस्टेंट है। ऐसा कन्वर्स उसका ट्रू नहीं है, ठीक है ना। वो थ्योरम हाँ ये सर, था, वही सॉल्यूशन बुक देख लो तो उसमें से कुछ लिखा था। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन थीटा है, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ टी एन जीरो है, देन गारंटी है कि टी एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। इसका कन्वर्स ट्रू इन जनरल नहीं है, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल मुझे अभी तक पता नहीं इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल, और ऐसे बुक में सर भी नहीं पीवाईक्यू मिलता का है, अभी है। कर रहे थे ना तो उसमें सर पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था तो उसमें फंसा था थोड़ा सा। नहीं नहीं, वैसे हो जाएगा जहाँ पे अगर फेल हो रहा है ना, जैसे ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल मुझे डायरेक्टली मिला नहीं है, मोर और ले जो स्टैंडर्ड केसेस है वहां पे अगर फेल करती है चीजें तो नहीं होगा। चेक करो क्या क्वेश्चन है, बताओ। तो ये मत करो ना समहाउ तुम्हें ये चेक करना है, ये तो एक तरीका है ना। समहाउ मुझे चेक करना है तो दूसरा तरीका लग जाएगा, उसमें बहुत सारे डेफिनेशन लग जाएगा, या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लग जाएगा, या एमएलई कंसिस्टेंट होता है वो लग जाएगा, एमएमई कंसिस्टेंट है वो लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो लग जाएगा। बताओ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में डाउट हो बताओ तो पता चलेगा कि क्या है ना। ये सर एक मिनट दे जरा बस। हाँ जी मानस, इसमें कौन सा वाला डाउट है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है। ठीक है भेजो, जब तक इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग द फॉलोइंग पीडीएफ। तो यूनिफॉर्म 02 है ना ये। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। टी एन डिफाइन किया है एन टाइम 2 माइनस एक्स एन अपॉन एक्स एन स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से बताओ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बीटा है मानस, हाँ जी। हाँ ये सर। क्या है डाउट इसका। तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म 02 है ना। तो पहले इसको ब्रेक कर लो, एक्स आई अपॉन 2 यूनिफॉर्म 01 हो जाएगा, तो एक्स एन अपॉन 2 क्या आ जाएगा। बीटा एन कॉमन। बीटा एन कॉमा 1 है, तो इसको पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो एन अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 1 माइनस एन एथ ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स एन बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ 4 से डिवाइड किया हमने, तो 4 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया, और यहाँ अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो एक 2 एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है मेरे पास। अब यहाँ से ये बताओ आगे कि 1 माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो बीटा फर्स्ट काइंड है ना ये, तो बीटा फर्स्ट काइंड में एक्स अगर बीटा अल्फा बीटा है, बीटा फर्स्ट काइंड, तो 1 माइनस एक्स क्या होता है, पैरामीटर इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा 1 कॉमा एन। ठीक है ना, ये थ्योरम है कि एक्स अगर बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा बीटा है, सो 1 माइनस एक्स बीटा फर्स्ट काइंड बीटा अल्फा हो जाएगा। तो ये यूज़ किया तो न्यूमरेटर आ गया। अब एन टाइम करो, ये बीटा 1 कॉमा एन का पीडीएफ क्या बनेगा। तो इसको अभी के लिए है ना, तो क्वेश्चन ये है एन टाइम 1 माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये बताओ, बता सकते हो। एक्सपोनेंशियल में जाता है ना सर ये। हाँ एक्सपोनेंशियल में जाता है ना। एक्सपोनेंशियल में जाएगा, देखो खुदाई क्या आएगा। तो बीटा का अगर एन लिखेंगे हम, टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हम्म पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर उसके बाद देखना पड़ेगा क्या होगा। एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। मुझे लगता है ये ना, ये एक्चुअली जो ये वाजिद यूज़ करता है वो थ्योरम इन जनरल ट्रू है नहीं। ये इसको कन्वर्ट कराएगा एक्स पे, एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, वाई एन कन्वर्ज टू वाई, तो एक्स एन अपन वाई एन जरूरी नहीं है कन्वर्ज करेगी एक्स अपन वाई पे इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक उसके बेस पे क्वेश्चन बनाता है, उसको देखना बोलना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, स्लट्स की कुछ करके यूज करता है। हाँ स्लट्स की थ्योरम, लेकिन वो एक कांस्टेंट के लिए है, वो स्लट्स की है कि एक डीजेनरेट होने चाहिए, तो ये तब यूज़ कर पाएंगे जब कोई एक डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल होगा, तब कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ऑप्शन पूछा है, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू टू, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, और कांस्टेंट है तो इफ एंड ओनली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू टी विथ ई टी 1/3, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोनेंशियल 1 एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो अभी के लिए इसका पीडीएफ निकालो। जैसे अगर इसका नाम मैं कुछ रख दूं अभी के लिए, मान लो लेट से ये टी है, मान लो टी है, तो टी का जो पीडीएफ है, पीडीएफ ऑफ टी आ जाएगा 1n है ना, तो यहाँ से 1, सो 1/बीटा एक्स की पावर कितना 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 - x की पावर n-1 यही आएगा, और बाकी बीटा में कन्वर्ट कर लो, तो 1/बीटा 1, तो बीटा 1, कितना निकल के आएगा, n निकल के आएगा, क्योंकि वैसे लिखेंगे ना, तो बीटा 1 बीटा n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है, हाँ n हो जाएगा। ये पीडीएफ आ गया। अब क्वेश्चन ये है n टाइम t, सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ n टाइम t, इसका पीडीएफ क्या होगा, है ना, तो ये n टाइम t का पीडीएफ चाहिए, इसका मतलब t नाम दे दिया इसको हमने, सो n टाइम t का पीडीएफ क्या आएगा, ओके तो यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि इसको ब्रेक करोगे तो 1 माइनस जो आप कह रहे थे t/n, इसकी जो पावर आएगी वो n-1 आएगा, ठीक है, और है ना, एन टी को कुछ नाम दे दो, मान लो ये बोल रहा हूँ ना, इसको मैं टी बोला, लेट्स से दिस इज टी, तो एन टाइम टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो ये एन टाइम टी का पीडीएफ लिखा मैंने। तो अभी ये है कि एन टाइम टी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, तो अभी इसमें हम पीडीएफ लिख रहे हैं, अभी चेक करो इसका पीडीएफ यही आएगा, एन टाइम टी का नाम कुछ रख दो, एन टाइम टी का नाम एक बार चेक कर लो, मान लो डब्ल्यू है, लेट्स से एन टाइम टी, तो क्या होगा पीडीएफ, या सीडीएफ डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, सीडीएफ निकाल लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से देख लो, सीडीएफ से कर लेते हैं, पीडीएफ क्या है, पीडीएफ से भी आ जाएगा, लेकिन सीडीएफ से डायरेक्टली कर देता हूँ। सो सीडीएफ ऑफ टी जो आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, सो 1 - x की पावर n हो जाएगी, x बिटवीन 0 और 1, तो इसका सीडीएफ क्या आएगा, क्वेश्चन ये w का सीडीएफ मान लो, अब ये स्मॉल w में निकालता हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा एन टी लेस देन इक्वल टू डब्लू, सो प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू w/n, तो ये उसी में आ जाएगा जो आप कह रहे हो एक्सपोनेंशियल में, वही आएगा, बस मैं प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से बस रख दो उसमें, सो 1 - w/n इसकी पावर n यही होगी, और अगर इसमें लिमिट लगा दो, ये क्या निकाल रहा था मैं, सीडीएफ निकाल रहा था, नॉट पीडीएफ, सो दिस इज द सीडीएफ ऑफ w इन w। अब अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से हाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीडीएफ ऑफ w इन w, ये हो जाएगा कितना आएगा, ये सीडीएफ सही लिखा है, देख लीजिए उसको डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे मुझे ये थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, यहाँ पे चेक करो, ये सीडीएफ आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करो इसको 0 से x में, तो ये आएगा 1 - x की पावर n, ये चेक करो भाई तुम लोग कैलकुलेशन, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो 0 से x में, अभी लिख के देखो, यू इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी 0 to x, तो ये आएगा एक्चुअली, तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो है ना, वो दिख जाता है ना, क्योंकि वो ऐसा आएगा, चेक करो एक बार ठीक से, 1 - w/n की पावर n, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो इस पर, तो ये वही आएगा 1 - e की पावर -w, तो ये एक्सपोनेंशियल 1 आ गया, ठीक है ना, सो न्यूमरेटर इज एक्सपोनेंशियल 1, तो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जो न्यूमरेटर है तुम्हारा, मतलब फाइनली मैंने यहाँ से क्या प्रूव किया एक्चुअली, अभी मैंने ये प्रूव किया है कि ये जो क्वांटिटी है n × 1 - nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोनेंशियल 1 न्यूमरेटर। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, तो ये तो एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, अब डिनोमिनेटर को अलग से चेक करो, xn² + 2 का कहाँ कन्वर्ज करेगी ये इन डिस्ट्रीब्यूशन,
बताओ भाई, जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमिलर वे में ट्राई करो, xn/2 यहाँ से आया हुआ है बीटा n,1। अब इसका स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर प्लस हाफ करो, देखो कहाँ कन्वर्ज करती है, ये है ना। हाँ सर, एक बार सर ट्राई करेंगे सर एक बार से। नहीं, यहाँ पे तुम्हें चेक करना है कि जैसे मैंने अभी न्यूमरेटर का किया, सिमिलरली तुम्हें डिनोमिनेटर का चेक करना है कि डिनोमिनेटर, अभी मैंने न्यूमरेटर के लिए कैलकुलेशन किया है, सिमिलरली मान लो डिनोमिनेटर तुम्हारा कुछ नया नाम दे दो, u नाम दे दो अभी, xn/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ। चाहो तो 2 भी ले सकते हो साथ में, या हटा भी सकते हो, कोई देखो 2 रहेगा ऐसे ही, ये करना चाहो तो ये कर लो। तो इसका तुम निकालो कि u का, पहले बात u का CDF निकालो, पहले तो ये है CDF ऑफ u निकालो, तो u के CDF से पहले u का PDF निकालना पड़ेगा। फिर देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ u क्या आ रही है, तो इससे ये पता चल जाएगा u कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने निकाला तो ये CDF आ गया एक्सपोनेंशियल 1 का, तो इससे पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है मैंने NT लिया था, T इसका नाम दिया था, दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, यहाँ से ये समझ आया ना कि दैट W कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोनेंशियल 1। तो वैसे ही तुम्हें चेक करना है कि वो जो U है कन्वर्जेस टू व्हाट, फिर देखो रेशियो लेके क्या होता है। तो ये मुझे लगता है उसको डिजेनरेट होना पड़ेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो क्योंकि ऐसा ना, ये मतलब एक्चुअली गलत कॉन्सेप्ट, क्योंकि x/y इन जनरल, xn/y डज नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x/y अनलेस वन ऑफ देम आर डिजेनरेट। चेक करो बुक में लिखा हुआ है, सेलेट्स की थ्योरम जो है वो रवायदगी में है, बट ये अप्रोच ऐसा ही होगा। इसका अलग जो बताने की कोशिश कर रहा है वो। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रह गया, किसी का रह गया, इसको आगे कंटिन्यू करके देखो क्या आता है, नहीं तो फिर पूछो दोबारा। यस सर।